यहाँ पे क्या खाना पसंद करती हैं? जी, इनका फेवरेट यहाँ पर है पिज़्ज़ा। बच्चियाँ खुद अपना पिज़्ज़ा बनवाती हैं, खुद बल्कि बनाती हैं बहुत दफ़ा। चलें जाएं, बनाएंगी आप? जाएं, जाके बनाएं अपना पिज़्ज़ा, जाएं। आपको तो कुकिंग का कोई ख़ास शौक़ नहीं है, आपके मियाँ को है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वही मैं कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम किया ही होगा कि मुझे इतना अच्छा मियाँ मिला है जो कि बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। लेकिन वो इतना अच्छा बनाते हैं कि सारे कहते हैं कि रेस्टोरेंट खोल लो। कि अभी रिसेंटली उन्होंने सुशी बनाना सीखी है कि कैसे काटते हैं और कैसा वो करते हैं। तो आप लोग क्या उन्हें फरमाइश करते हैं सारे कि आज हमने ये खाना है? फरमाइश भी करते हैं और उनको खुद बड़ा शौक है। वो खुद जैसे कल इसके लिए उसने सार्डीन्स फिश बनाई, सार्डीन्स बनाई और इतनी मज़ेदार बनाई कि इतनी छोटी सी, इसने कहा कि कितनी खाई हैं, उससे इसने 8 खाई माशाल्लाह। तो वो काफ़ी अच्छा बनाते हैं, उनको खुद शौक़ है। वो खुद से अपनी मर्ज़ी से चीज़ें लेकर आते हैं, नई नई चीज़ें खुद ट्राई कर रहे होते हैं और अपनी रेसिपीज़ बनाते हैं। सास के साथ कैसे ताल्लुकात है? कभी लड़ाई हुई, कभी तू मैं हुई? कभी भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी कि वो बहुत आपने अभी मिले हैं तो बड़ी सादा मिजाज की और बस ये इसी तरह के फलाई बहबूद टाइप काम करती रहती हैं वो। और बल्कि मेरी बहुत ज़्यादा बनती हैं उनके साथ। उनकी शायद अली से उतनी ना बनती हो जितना मेरी और उनकी बनती हैं। वेरी सिमिलर टू ईच अदर। वो ज़्यादा अच्छी हैं या आप खामोश हो जाती हैं? मेरा ख्याल वो ज़्यादा अच्छी हैं, इसलिए कि हमारी रिलेशनशिप हमेशा से एक दोस्तों की तरह रही है और हमारे ख़ानदान में कहीं पे भी ये कॉन्सेप्ट है नहीं कि मैं बहू हूँ या वो मेरी सास हैं या मेरी नंद हैं। ऐसा कभी किया ही नहीं है। और मैंने आपको बताया ना, हमारे दोस्ती बहुत है। थैंक यू। अगर कभी गुस्सा आ जाए तो क्या करती? फिर क्या करती? मैं गुस्से में खामोश हो जाती हूँ। पहले मैं बहुत चीखती थी और मेरे मियाँ का मिजाज ऐसा है कि वो मुझे मुड़ के कहते हैं कि आप इतना ऊंचा बोल रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप आहिस्ता नहीं लड़ सकती। मैं कहते हैं लड़ने का तरीका आहिस्ता नहीं होता और ऊपर से मैं हूँ पंजाबी, तो वो लड़ने का तरीका ये है कि इंसान ज़रा ज़्यादा चीखता है। तो मेरा ये तरीका है। तो मैं बहुत ज़्यादा चीखती थी लेकिन वो मुझे चीखने नहीं देते, इसलिए वो कहते हैं मुझे आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही, आप आहिस्ता बात करें। अगर जब आप उनको मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत ही धीमी पर्सनैलिटी के मालिक हैं। तो वो उन्होंने वो 9 सालों में ना मेरी लड़ाई वाली जो नेचर थी वो सब ख़त्म कर दिया। और अगर कभी नाराज़ हो जाए तो मनाने में पहल कौन करता है, आप या मियाँ? मियाँ। मैं ज़रा ढीठ हूँ, स्टबन हूँ, मैं इतनी जल्दी मानती नहीं हूँ। वो मनाने में वो सबसे पहले करते हैं। अगर दोबारा ज़िंदगी मिले तो क्या बनना पसंद है? दोबारा? अच्छा, ये मैंने कभी नहीं सोचा कि दोबारा मिले तो मैं क्या बनूँगी। आई थिंक जो मैंने मेरी ये वाली ज़िंदगी, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आई मीन जितना शुक्र करूँ उतना कम है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल सब कुछ वैसे ही, यही बच्चे चाहिए, यही सब कुछ चाहिए, यही अम्मी चाहिए, यही सब कुछ चाहिए। शायद करियर में थोड़ा मे बी समथिंग ज़्यादा जो सब्सटेंशियल हो, जो ज़्यादा मे बी डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर तो मैं हमेशा बनने की चाहत थी मेरी और बनी नहीं, तो डेफिनेटली डॉक्टर। दीन की जानब कैसा झुका हुआ है, कितना रुझान है? मेरी बहन के बाद कि वो जो शिफ्ट आया मेरी पर्सनालिटी में, उस ट्रेजेडी की वजह से मैं खुदा के ज़्यादा करीब हो गई हूँ। बिकॉज़ मैं उसके बारे में पढ़ना ज़्यादा शुरू कर दिया कि क्या है कुरान में, क्या लिखा हुआ है मौत के बारे में, कहाँ जाते हैं, क्या होता है। तो तब से मुझे लग रहा है जैसे कि मैं अल्लाह के करीब हो गई हूँ इस इंसिडेंट की वजह से। बिकॉज़ ये ऐसा आपको झटका पड़ता है, जब मैंने उसको कब्र में जाते हुए देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कल कुछ भी हो सकता है और इंसान जब जा रहा है तो वैसे ही जा रहा है जैसे आया था, सब कुछ छोड़कर।
हालांकि वो इतना, उसने अपनी ज़िंदगी के इतने प्लान्स बनाए हुए थे, बाहर से पढ़ के आई थी, उसका ख्वाब था बाहर जाना, एडिनबरा यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई, मास्टर्स डिग्री लेकर आई, कितने प्लान्स थे, सब कुछ ख़त्म हो सकता है। तो फिर उसके बाद वो जो मेरा अल्लाह मियाँ की तरफ रुझान ज़्यादा हो गया और फैमिली की तरफ से, इसलिए कि जो इंसान क्या चीज़ छोड़ के जाता है, अपनी यादें, और वो यादें कैसे बनती हैं कि आप अच्छे तरीके एक दूसरे के साथ मिलोगे तो तब बनती हैं। तो आई थिंक यही चीज़ है जो मुझे अल्लाह मियाँ की तरफ ज़रा ज़्यादा खींच रही है। रेस्टोरेंट से घर वापसी पर वनीज़ा से दिलचस्प गपशप हुई। इतनी बारोब आवाज़ के पीछे क्या है? पीछे कुछ नहीं, आई गेस ये हमारा ख़ानदानी प्रॉब्लम है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सुबह उठ के किसी को फ़ोन करती हूँ तो आगे से बोला जाता है कि जी कौन सा बोल रहे हैं। फिर उस दिन मैं आपको बता रही थी, ये पीछे एक इंसिडेंट हुआ तो मैंने टेरेस से आवाज़ दी, लड़के बाहर बदतमीज़ी कर रहे थे एक गोरे के साथ, तो मैंने फ़ौरन ऊंची आवाज़ में, ज़रा भारी आवाज़ में कहा, ओए क्या कर रहे हो? तो वो डर गए। तो जब भाग गए तो मेरे मियाँ जब गए तो मेरे उस गोरे ने मेरे मियाँ को कहा कि हाँ किसी आदमी ने ऊपर से बोला। तो वो भाग गए। तो कभी कभार ज़रूरी हो जाती है, फ़ायदा दे जाती है। हाँ, ऐसे कि धीमी आवाज़, मुझे लगता था कि काम में कोई आपको सीरियसली लेता नहीं था, तो इसलिए ज़रा आवाज़ भी ज़रा थोड़ी सी आई थिंक मजबूरन ये करनी पड़ी। नेचुरल है या प्रैक्टिस से की? नहीं नहीं, नेचुरल है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया। जी वनीज़ा, अब है हमारा रैपिड फायर। ओह नो। चलें जी, ओके। मैं बहुत बुरी हूँ, लग जाएगा पता। मैं पहले से बता रही हूँ, आपको पता चलने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी एक सफ़र है जो शुरुआत दुनिया से होती है और फिर हम जाते हैं एक दूसरे मरहले पे। शोहरत क्या है? टेम्प्रेरी है, थोड़ी देर के लिए होती है। मौत क्या है? इनएविटेबल, कि होनी तो है, इससे डरने वाली चीज़ नहीं है। माँ कौन है? माँ सब कुछ है, सब कुछ। इश्क क्या है? एसेंस ऑफ लाइफ, के इश्क मोहब्बत एसेंस है फॉर श्योर। दौलत क्या है? आने जाने वाली चीज़ है। इन शख्सियात को एक लफ्ज़ में बयान करना है। मैं शायद अगर पॉलिटिशियन होंगे तो मैं जानती ही नहीं हूँ। मुझे नाम, शक्ल के साथ नाम नहीं पता होते, बट चलें। नहीं, आप जानती होंगे। अच्छा। HSY, बहुत अच्छा दोस्त। अतर शहजाद, मेंटोर्स, मेरे मेंटोर्स। फैसल कुरैशी, कौन से वाले? दो हैं। बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह वाले। अच्छा, वेरी टैलेंटेड। दीपक परवानी, वो भी अच्छे दोस्त हैं। इमरान खान, हमारे प्राइम मिनिस्टर। आसिफ जरदारी, होपलेस, शहबाज शरीफ, डिसअपॉइंटमेंट, बिल गेट्स, इंस्पिरेशनल। सूफिया जहान। मेरी ज़िंदगी। शरीक हयात क्या है? शरीके हयात का मतलब क्या है, पहले तो ये बता दें। लाइफ पार्टनर। अच्छा। एक अच्छा कंपेनियन। अगर शॉपिंग पर जाएं और आपने एक सूट खरीदना हो तो किसका खरीदेंगी? HSY, नीलोफर शाहिद, दीपक परवानी। तीनों का नहीं खरीदूंगी, इसलिए वो मुझे प्रेजेंट देंगे। अगर आपने अपने ब्रांड की मॉडलिंग करवानी हो तो ऑप्शंस आपके पास ये हैं, ZQ, सुनीता मार्शल या अलमास बॉबी। देखें, अब ZQ चेंज हो गया ना, तो वो मॉडल ही नहीं रही, और सुनीता अभी भी मॉडल है। सो सुनीता से मॉडलिंग करा लूँगी और कैंपेन की एक्टिंग ZQ से कराऊंगी। इश्क में अजमत है या शादी में? शादी में फॉर श्योर। तालीम आपकी कितनी? कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ भी है। 5th ग्रेड के सवाल करें। नहीं। चले कर ले। पाकिस्तान का पहला कैपिटल कौन सा? अल्लाह, हमारा इस्लामाबाद ही था। नहीं, कराची था। कराची था, सही है, सही है, कराची था। नाज़माबाद बना था, एक सोच समझ के अब याद आ गया। आपने दीना वाडिया का किरदार अदा किया था, वो पाकिस्तान कब आई थी? वो पाकिस्तान बहुत थोड़े अरसे के लिए आई थी। जब मैंने वो रोल इनफैक्ट जब किया था तो उसी वक्त आई थी वो, और फिर उसके बाद उनकी शादी हो गई थी, वो चली गई। किन दिनों में, कब? ये पाकिस्तान बनने से मेरा ख्याल साल पहले होगा, 2 साल पहले होगा। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो भैया। क्या था बताएं? 26 मार्च 2004।
अच्छा अभी जब आई अभी थी जब आई 2004 में आई थी वो। अच्छा मुझे नहीं ये बात पता, बिल्कुल नहीं पता। लेकिन जब पार्टीशन से पहले वो आई, जब जवानी में थी वो तब आई थी, उसके बाद मुझे नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो अभी भी जिंदा है, हयात है कि नहीं, फोटो। है ना, फौत हो गई है ना। याकूत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? याकूत अकीक नहीं होता? नहीं, अच्छा फिर मुझे नहीं, याकूत क्या होता है? पत्थर, हाँ रूबी है या एमरल्ड है? एमरल्ड। सॉरी, मुझे ये पता होना चाहिए इसलिए कि मेरी मुंह दिखाई में मेरे मियाँ ने मुझे याकूत ही दिया याकूत था। दिया था, तो आपको पता ही बिल्कुल नहीं। मुझे पता ही नहीं है कि उसका नाम याकूत है। आई एम सो सॉरी। आजकल सी पैक का बड़ा चर्चा है, ये है क्या? मुझे लगता है कि ये मॉडर्न डे कॉलोनाइजेशन है। अगर हमें पहले ज़माने में घोरों ने कॉलोनाइज किया था, अब चीनी आके कॉलोनाइज करने लगे हैं। ये किसकी एब्रीवेशन? चाइनीज़, पाकिस्तान, आई डोंट नो व्हाट। पाक चाइना, पाक चाइना, इकोनॉमिक कॉरिडोर। हाँ तेरा क्या होगा कालिया, ये किसका डायलॉग था? इंडियन मूवी है, अब याद नहीं आ रही। देखी हुई है, शोले है ना, शोले था ना। अमजद खान। मुझे आई एम वेरी बैड विद नेम्स, मुझे बिल्कुल नहीं याद रहते नाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वो गिफ्ट हम जो लाए थे वो देना, ये जी। थैंक यू सो आपके लिए। मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।